हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो है प्रोसीजर है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास। फर्स्ट, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश दिस z इज इक्वल्स टू y माइनस 1 e टू द पावर x। तो यहाँ पर RHS साइड जो है एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन दोनों फंक्शंस का क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम CF निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या होता है, d की जगह हमें m पुट करना होता है और d डैश की जगह पर 1 पुट करना होता है और इसका यूज़ करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, और यहाँ से m की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। m कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 2 प्लस 1 m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2 एंड माइनस 1। सो CF कैसे होगा, CF इज इक्वल्स टू F1 या फिर इसकी जगह phi1 भी लिख सकते हैं। और y माइनस में क्या करते थे, x यहाँ पर जो भी रूट हमारा आता था हम वो लिखते थे। ठीक है, तो एक आ रहा है 2, एक आ रहा है माइनस 1 और सॉरी प्लस। तो यहाँ पर पहला रूट देखते हैं क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 2x, देन प्लस में F2 y प्लस में x। तो क्या करते थे, यहाँ पर हम ना दूसरा रूट लिखते थे जो कि है -1। तो ये इधर से हो जाएगा माइनस का x। ओके, अब आ जाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि मेन है। क्या करते थे, इज इक्वल्स टू 1/, में इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा d माइनस, या फिर स्ट्रेट अवे हम इनके जो फैक्टर्स हमें यहाँ से मिले थे, ये क्या हो जाएगा m प्लस में 1 और एक मिला था m माइनस 2। इसका यूज़ करके हम यहाँ पे फैक्टर के वे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम d की जगह पे m करना है और d डैश की जगह पर और 1 की जगह पर d डैश करना है। अब अपोजिट है, तो m की जगह पर क्या था, d था, तो d माइनस में यहाँ पर क्या है, 2 है, सो 2। अब यहाँ पर क्या है, इसके मल्टीपल में 1 है ना, तो 1 की जगह पे क्या आएगा, d डैश। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया, इसको अब लिखते हैं। m की जगह पर क्या था, d हमने पुट किया था, प्लस में 1 एज इट इज। 1 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, d डैश, तो ये आ जाएगा d डैश। ठीक है, सबसे पहले ये करना है। आप चाहो तो पहले ये लिख लो और फिर ये लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो यहाँ से इस फैक्टर से हम यहाँ पर ही आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। और RHS जो था हमारा वो लिख लेते हैं, y माइनस का 1 e टू द पावर x। आगे हम कैसे करेंगे इसको, PI को सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे देन इसे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है d माइनस में md डैश। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे फर्स्ट से और m की वैल्यू को निकालेंगे, देन किस में पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू c माइनस में mx। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को, ये जो y है इसकी जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देना है। अब क्योंकि हमें इस y की वैल्यू में आप देख सकते हैं m है, m की ज़रूरत पड़ेगी, तो m निकालने का जो तरीका है वो है ये, मतलब इसको कंपेयर करेंगे हम इससे और m की वैल्यू को निकालेंगे। अब ये क्या है, d प्लस में md डैश है, तो बाय कंपैरिजन जो है m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, m की वैल्यू यहाँ पर आ रही है माइनस का 1। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा तभी ये d प्लस में d डैश बनेगा। अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ y इज इक्वल्स टू c, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस x आ गई। तो ये सॉल्व हो चुका है इसका मतलब। तो ये एज इट इज़ हम रखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन आ जाएगा और यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है, तो मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह ये इंटीग्रल है। y की वैल्यू क्या है, c प्लस एक्स माइनस 1 e टू दी पावर x dx। इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो इसकी ये वाली जर्नल फॉर्म, दूसरी ये, मतलब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है इसकी जगह पर। ठीक है, और कंपेयर करके m की वैल्यू को यहाँ से कंपेयर करके निकालना है, इज इक्वल्स टू दिस। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेती हूँ, इसको सेकेंड फंक्शन, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, तो यहाँ पर भी एक x है और यहाँ पर भी है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो सिंपल आइलेट लगा के सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा ये इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
तो ये हो जाएगा c प्लस में x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x एज इट इज रहेगा, माइनस इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये 1 आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x और दोबारा से होगा तो भी फिर यही आ जाएगा, ठीक है। देन दिस 1 अपॉन में d माइनस का 2d डैश, यहाँ पर ये c प्लस एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, y थी, यही पुट कर रखा था तो वापस से y पुट कर दिया, y माइनस का 1 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो वही सेम है, d माइनस एम डी डैश से कंपेयर करेंगे और यहाँ पर ये क्या है, d माइनस में 2d डैश है तो m की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, ऑलरेडी ये नेगेटिव में है तो m की वैल्यू यहाँ पर देख लो क्या है 2, तो m की वैल्यू 2 मिल गई। y इज इक्वल्स टू क्या होता है, c माइनस में mx होता है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, y माइनस में 2x आ गया तो 1 अपॉन में d माइनस का 2d डैश। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो ये होगी, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो इस केस में इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे दिस इंटीग्रल y की जगह पे c माइनस का 2x माइनस का 1 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, ये पूरा dx इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, e टू द पावर x का सिंपल e टू द पावर x आ जाएगा और इसमें हम i8 लगा सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और इसका यही आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, दिस विल बी c माइनस 2x माइनस 1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x एज इट इज और यहाँ पर इसका जब करेंगे तो माइनस e टू द पावर x, दिस विल बी c माइनस 2x के जगह फिर से हमने y पुट कर दिया, यही वैल्यू थी तो y माइनस का 1 e टू द पावर x एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस 2 e टू द पावर x माइनस दिस, यहाँ पर y e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर दिया इस e टू द पावर x को अंदर ब्रैकेट में, सो दिस प्लस में 2 e टू द पावर x माइनस में यहाँ पर हो जाएगा माइनस e टू द पावर x, सो ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस करके आपस में सिर्फ यहाँ पर बच गया हमारे पास y e टू द पावर x। अब हमें क्या निकालना है, जर्नल सॉल्यूशन निकालना है, वो कैसे मिलेगा, CF प्लस में PI, तो CF हमारे पास था F1 या फिर फाई 1 आप लिख सकते हो, y प्लस में 2x प्लस में F2 y माइनस में x और PI क्या हो जाएगा y e टू द पावर x, ये हो गया फाइनल आंसर। तो PI निकालने का तरीका जो था वो ये, मेन जो चीज़ है वो ये है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो दैट इज r प्लस एस माइनस 6t इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स। तो यहाँ पर जो दो फंक्शन हमने लिया है, एक अलजेब्रिक ले लिया और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट है, तो इस केस में पी आई कैसे होगा, वी नो आर एस टी की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या होती है, जेड का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में ट्वाइस टाइम, डबल डिफरेंशिएशन, और एस की वैल्यू क्या होती है, एक बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, देन माइनस 6, टी की वैल्यू क्या होती है, जेड का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स हो रहा है, बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो सी एफ के लिए क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, डी की जगह पे एम पुट करके, डी डैश की जगह पे 1 पुट करके निकाल, दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस में 6 डी डैश, इसका दिस जेड इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स, एंड यहाँ पर आगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, एम स्क्वायर प्लस में एम माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एम की वैल्यू आ गई -3 एंड 2, ओके। सो जेड की वैल्यू हो जाएगी 5 1, वाई माइनस में पहला रूट, मतलब ये फॉर्म होती है, यहाँ पर एम हमें लिखना होता है, ऐसे कर लो वाई एम एक्स, ये फॉर्म होती है ना, तो एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -3 है, तो ये मैंने लिख दिया -3x प्लस में दूसरा फंक्शन 5 2 y प्लस में mx, तो ये जो y प्लस में 2x, ये CF आ गया। PI पे चलते हैं हम, PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, जैसा कि मैंने बोला ये लिख लो, या फिर हम डायरेक्टली जो हमने रूट्स बनाए हैं सॉल्व करके निकाला है, इसको आप फैक्टराइज जब करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर मैं ये लिखूँ, यहाँ पर होता हमारे पास m स्क्वायर, सेकेंड दिस विल बी 1 प्लस में 6 होता, सॉरी 3 होता, m प्लस में 3 होता और एक होता m माइनस का 2, तभी तो ये आता है दो रूट्स, एक तो ये यहाँ पे -3 यहाँ से आता है, यहाँ से 2 आता, यही फैक्टराइजेशन होता है इनको सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, m की जगह पर तो d आ जाता, प्लस में 3
अब यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा डी डैश। तो पहला तो ये हो गया, इसको सॉल्व करने में इजी रहता है, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया। यहाँ पर करोगे तो डी माइनस में 2d डैश ये आ जाएगा। अब हमें RHS पोर्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, d माइनस में 2d डैश, ये था y cos x, ठीक है। तो y की वैल्यू को लास्ट एग्जाम्पल में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, वही सेम काम करेंगे। तो d माइनस में md डैश था, यहाँ से कंपेयर करते हैं पहला वाला, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, c माइनस में mx होता है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई c माइनस में 2x। तो यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/3d डैश एज इट इज। ये अब सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रल y की जगह पे क्या आ जाएगा, c माइनस में 2x एंड cos x dx। तो वही सेम आइडेट लगा देते हैं, दिस विल बी 1/d3d डैश एंड इंटीग्रल करेंगे, तो दिस विल बी c1 माइनस का 2x, इसका इंटीग्रल साइन x, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन -2 और इसका इंटीग्रल ट्वाइस टाइम हो जाएगा ना, -2x, ठीक है। दिस विल बी 1/3d डैश एंड यहाँ पर c माइनस में 2x की वैल्यू क्या थी, y थी, तो वापस c पुट कर देते हैं y साइन x, क्योंकि सॉल्व तो हो चुका है, अब इसके लिए करना है, ये हो जाएगा -2 cos x। यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे किससे, d माइनस md डैश से। कंपेयर करने पे m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पे +3 है तो -3 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू c माइनस mx करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू c प्लस का 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर इंटीग्रल आ जाएगा, y की जगह पे पुट कर दिया हमने c प्लस में 3x साइन x माइनस में 2 cos x, और इसका हमें इंटीग्रल करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल बी साइन 3x इंटीग्रल किया माइनस का cos x प्लस डिफ्रेंशिएशन 3 एंड देन इसका इंटीग्रल, दिस विल बी साइन x cos x, देन अगेन साइन x माइनस का इसका करेंगे तो 2 और साइन x, दिस विल बी, इसकी वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं, तो -y ये था ना, तो cos x प्लस में 3 साइन x माइनस का 2 साइन x, ओके। तो यहाँ पर +3 साइन x माइनस का 2 साइन x को सॉल्व कर देते हैं, दिस विल बी पॉजिटिव का साइन x। तो अब हमें क्या निकालना है, जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन के लिए CF यहाँ पर आ जाएगा 5(1) y माइनस 3x प्लस में 5(2) y प्लस में 2x, देन हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल साइन x माइनस का y cos x। तो ये भी सेम उसी तरीके से हुआ है। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड इफ़ आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।